बूटस्ट्रैप सर्किट। ये यहाँ पे दो ड्राइव दिख रहे हैं ना जी, LVAC लो वोल्टेज ऐसी, हाई वोल्टेज ऐसी। लो वोल्टेज का 3 IGBTs को ये सिग्नल देने वाला है। ये सर्किट तो सिंपल है, जैसा यहाँ पे सिग्नल आता ये कंट्रोलर से आता, UN VN WN UVW नेगेटिव साइड कंट्रोलर से सिग्नल आता। आने के टाइम में ये IGBTs को जैसा यहाँ अगर पॉजिटिव वोल्टेज आया तो ये IGBT ऑन होता, V में आए तो ये ऑन होता, W में आए तो ये ऑन होता। जैसा यहाँ से MCU से जहाँ पे कभी जब सिग्नल आएगा तब ये ऑन होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा, ये ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे सर्किट थोड़ा अलग है। हाई साइड देखिए, ऐसा वाला सर्किट इस तरफ नहीं है किधर भी, नेगेटिव साइड इधर ही है। ये सर्किट क्या है एक बार देखिए। नॉर्मली अपना ये ड्राइव ऐसी मैं एक पेयर लिया, अभी इसमें 3 है ना, इसमें से एक, इसमें से एक पेयर है, हाई साइड एक, लो साइड एक। ऐसा भी ड्राइव ऐसी मिलता, वो अलग अलग सर्किट्स में यूज होता। एक ऐसी में ऐसा 2 सेट रहता, बोले तो एक सेट रहता, हाई साइड को कंट्रोल करने के लिए एक, लो साइड को कंट्रोल करने के लिए एक। जैसे वहां पे देखा आप, हाई साइड इन, लो इन कंट्रोलर से आ रहा, फिर यहां देखे लो आउट, किसको जा रहे हैं, IGBT या मॉसफेट जो भी है। और यहाँ कॉमन किसको जा रहे हैं, यहाँ इसका एमिटर, ठीक है, एमिटर और मॉसफेट है तो सोर्स। अभी यहाँ देखे थोड़ा अलग है, H तो इधर गया लेकिन यहाँ VS लिखा है, कॉमन नहीं लिखा, ठीक है। VS यहाँ सोर्स है, अगर IGBT है तो एमिटर है। वो सर्किट कैसा देखिए, अगर इधर IGBT हम डाले तो ऐसे है ना, यहां से आपको अपना आउटपुट जा रहा है। यहां पे क्या कनेक्ट किया हम, पॉजिटिव 300 वोल्ट प्लस, यहां पे ग्राउंड। वैसे है ना सर्किट, एक पेयर का है, ऐसा सेम 3 सेट और 2 सेट्स, ठीक है। अभी यहां तो कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन इसको कनेक्ट हो गया। जब यहाँ पे V आएगा उस टाइम में ये मॉसफेट ऑन होगा। यहाँ पे कितना दे रहे हैं हम, कंट्रोल वोल्टेज 15 वोल्ट्स DC। ये IPM चलने के लिए कंट्रोल वोल्टेज 15 वोल्ट्स। अपना कंट्रोलर से कौन सा आता सिग्नल, 0 to 5, 0 to 5। अगर 3.3 वोल्टेज कंट्रोलर है तो 0 to 3.3 यहाँ पे सिग्नल आएगा। उसको ये क्या करेगा, ये 15 वोल्ट्स मिला के ये ड्राइव को चलाएगा, ये IGBT को चलाएगा, क्योंकि IGBT का वोल्टेज कितना है, 0 to 15 है ना। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना, मॉसफेट IGBT। गेट में वोल्टेज दिए तो चलेगा, ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। इसलिए ये ड्राइव का अंदर इंटरनल में ऐसा 2 मॉसफेट रहते। जब यहां से सिग्नल आएगा उस टाइम में ये मॉसफेट ऑन होगा तो वोल्टेज यहां से यहां जाएगा। जब सिग्नल बंद हो जाएगा फिर क्या होगा, यहां पे वोल्टेज बंद हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये वाला मॉसफेट ग्राउंड हो जाएगा। जब ग्राउंड हो जाएगा ये ऑफ, ये ऑन होगा, ऑन। ये तो इजी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ग्राउंड, यहाँ पे ये तो कॉमन इसको कनेक्टेड है, लेकिन इसमें नेगेटिव सप्लाई किधर भी नहीं आ रहा, नेगेटिव आने का चांस नहीं है। क्यों, ये लोड पे कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये लोड की तरफ कनेक्टेड है। यहाँ नेगेटिव आने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कितना दिया, 300 वोल्ट्स दिया। अगर ये IGBT ऑन हुआ तो क्या होगा, 300 वोल्ट इधर आएगा ना, आ गए तो यहाँ अगर ग्राउंड दिए तो क्या होता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, इसके लिए एक ग्राउंड को हम अलग से एक बैटरी जैसा एक कैपेसिटर को लगा के यहाँ चार्ज करके वही वोल्टेज को इसको ऑन करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो कैपेसिटर कब चार्ज होगा, जब ये IGBT ऑन होगा ना, ये ग्राउंड है, ये IGBT ऑन होने के बाद इधर आएगा ना, नेगेटिव इधर आएगा ना, इधर आने का टाइम में हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। वो ये बूटस्ट्रैप सर्किट, ये ऐसा है।
बूटस्ट्रैप सर्किट। नॉर्मली ये ऐसा ऑन ऑफ होता अंदर। ये जो 15 वोल्ट VDD है ना, 15 वोल्ट, 15 हो 12 हो, वो सर्किट के हिसाब से वो डिजाइन रहता। 15 वोल्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेसिस्टर एक डायोड डाल के फिर यहाँ 15 ले रहे हैं। ये सर्किट में देखा ना, ये इधर भी है मॉसफेट, इसको 15 चाहिए ना ये ऑन होने के लिए, तो 15 ले रहे हैं। यहाँ पे 15 लिया, ये 15 इस पे जाता, अंदर मॉसफेट है। अगर ये 15 ये दो ऑन हो गया तो यहाँ वोल्टेज जाएगा, ये वाला मॉसफेट ऑन होगा। अब देखिए बूटस्ट्रैप सर्किट कैसा काम करती। अभी ये नेगेटिव को किधर भी कनेक्टेड नहीं है। ये कब कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव, जब ये वाला IGBT ऑन होगा, ये नेगेटिव को कनेक्टेड है तो इस तरफ नेगेटिव जाएगा ना, उस तरफ इधर का कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसा कल बताए थे, अगर इसके लिए अलग से एक बैटरी लगाए तो इसको सप्लाई आएगा ना, सेम वैसा ये इधर का कैपेसिटर कैसा यूज हो रहा है, बैटरी की जैसा। जब ये वाला IGBT ऑन होगा उस टाइम में ये कैपेसिटर चार्ज होगा। यहाँ से 15 कैसा भी आ रहा है, ये डायोड क्यों दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव सप्लाई है तो रिटर्न नहीं जाने के लिए। यहाँ 300 वोल्ट, ये ऑन होने के टाइम में 300 आते ना, इधर 300 रिवर्स नहीं जाएगा ये डायोड की वजह से, इसलिए डायोड दी। इनकेस ये डायोड शॉर्ट हो गया तो ये रेसिस्टर प्रोटेक्ट करेगा बाकी सर्किट को। ये रेसिस्टर उधर करंट ड्रॉप होगा और ये ओपन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ रेसिस्टर भी दिया। ठीक है, ये ऐसा चार्ज होगा। फिर डिस्चार्ज कब होगा, जब ये IGBT ऑन करना है उस टाइम में, फिर यहां से इधर का जो वोल्टेज है इसको जाएगा। ये बूटस्ट्रैप। अभी इधर का नेगेटिव किसको भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये कैपेसिटर को कनेक्टेड है, ये अलग हो गया सर्किट। यही बूटस्ट्रैप सर्किट है जैसा यहाँ पे है। ये 15 वोल्ट है, दिख रहा है 15 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंस दिया, ये IPM का अंदर पार्ट है, इसको डायोड है, ये 3 पिनों को ये डायोड से 15 वोल्ट आ रहा है। फिर ये देखिए कहाँ जा रहा है, UVW से आ रहा है इधर। यहाँ नेगेटिव को कनेक्ट किया कैपेसिटर को। जब यहाँ ये नेगेटिव वाला IGBT ऑन होगा, ये कौन सा है, U वाला है ना, U यहां से नेगेटिव कैपेसिटर नेगेटिव को कनेक्ट होगा। यहां से जो नेगेटिव आता है यहां से ऐसा 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 नेगेटिव यहां कनेक्ट होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद फिर जब ये IGBT ऑन होना है, ये अगर ये वाला इधर का है समझो, ये जब IGBT ऑन होना है उस टाइम में डिस्चार्ज होगा। बोले तो इधर का ये कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुआ वोल्टेज वो IGBT ऑन होने के लिए यूज होगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, उतना वोल्टेज जरूरत नहीं है, जितना होगा उतना, लेकिन उसमें है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका काम खत्म। ऐसा 3 सर्किट्स, 3 सेट्स 3 सर्किट्स, बूटस्ट्रैप सर्किट। अपने को प्रॉब्लम्स क्या आएगा, IPM के अंदर ये इंटरनल रेसिस्टर्स खराब होगा, नहीं तो ये डायोड खराब होगा, वो चेक करना है। अगर ये रेसिस्टर्स खराब हो गए तो या डायोड खराब हो गए तो क्या होता, आप यहाँ मीटर प्रोब लगा के ये तीनों पिन चेक करें तो आपको वो डायोड का वैल्यू बताएगा। अगर शॉर्ट बता रहा है, नहीं तो कम वैल्यू, तीनों अलग अलग वैल्यूज बता रहा है, बोले तो ये सर्किट में फॉल्ट है, IPM रिप्लेस करना। एक तो इस तरफ आप लोग चेक करें, है ना, ये शॉर्ट है नहीं है डायोड अंदर का, सेम ऐसे इधर भी। दूसरा क्या चेक करते हैं, ये शॉर्ट है नहीं है, ये कैपेसिटर सही है नहीं है, या ये दोनों का बीच में शॉर्ट सर्किट आ रहा है, क्योंकि यहाँ जेनर डायोड है, जेनर डायोड्स PCBs में कभी देगा नहीं देगा, ये कैपेसिटर तो पक्का देगा, अनवांटेड कुछ रिपल्स आए तो निकालने के लिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा। तो ये ये 3 कैपेसिटर है ना, ये 2 पिन को मीटर लगा के चेक करना है, सेम वैल्यूज आ रहा है नहीं आ रहा। ये हो गया, ये हो गया। अभी अपना FO फॉल्ट आउटपुट, इसका इंटरनल कुछ भी फॉल्ट ये IPM आइडेंटिफाई किया तो यहां से फॉल्ट आउटपुट ट्रिगर होगा। फॉल्ट आउटपुट कैसे है, हाँ, यहाँ पे हम क्या लिया, 5 वोल्ट से एक 10 के रेसिस्टर डाल के यहाँ 5 वोल्ट लिया। अगर ये IPM ओके है समझो, ये 5 वोल्ट कंटिन्यूसली
कंट्रोलर को जाना है, कंट्रोलर को 5 वोल्ट जा रहा बोले तो वो ओके है। अगर सर्किट उल्टा है समझो, अगर आईपीएम आप डाटा शीट निकाला, ऐसा नहीं है, उल्टा है समझो, उसमें देता जैसा कल दिखा है ना डाटा शीट, उसमें देगा। अगर 0 है, 0 बोले तो ओके है, बोले उस टाइम में वोल्टेज नहीं रहता, फॉल्ट है तो 5 वोल्ट आता। यहां से 5 वोल्ट, अगर इसमें प्रॉब्लम है समझो, ये क्या करेगा, ये पिन को ग्राउंड कर लेगा, ये पिन को क्या करेगा, ग्राउंड कर लेगा। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया तो यहां 0 हो जाता वोल्टेज। कंट्रोलर क्या समझते, अंदर फॉल्ट है तो एरर दे देते। ये हो गया फॉल्ट आउटपुट। और यूवीडब्ल्यू समझ में आया ना, हाई साइड 3 IGBTs के लिए 3 सिग्नल्स, लो साइड 3 के लिए 3। एफओ हो गया, VOT जैसा सेम टेम्परेचर सेंसर, जैसा अपने पढ़ा ना टेम्परेचर सेंसर सेम रहता अंदर, यहाँ पे भी टेम्परेचर की वजह से वैल्यू वोल्टेज आता। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट आया बोले तो भी खराब है, लेकिन अब क्या करना, टेम्परेचर सेंसर कभी यूज करेगा पीसीबी में, कभी नहीं करेगा, लेकिन एरर जरूर आएगा उसका। ये सेंसर का फॉल्ट है तो आईपीएम फॉल्ट नहीं आएगा, हीट सिंक सेंसर एरर बोल के आएगा। आईपीएम फॉल्ट ओनली एफओ अगर ट्रिगर हुआ तो आईपीएम फॉल्ट आएगा। दूसरा, ये एफओ कैसा ट्रिगर होगा, दूसरा रीजन इंटरनल प्रॉब्लम है तो ट्रिगर होगा, नहीं तो यहाँ पे CIN शंट रेसिस्टर से फीडबैक लिया, ठीक है, शंट रेसिस्टर से फीडबैक लिया। शंट रेसिस्टर क्या करते, ये पूरा लोड ये शंट रेसिस्टर पे के ऊपर रहता है ना, ये देखिए पूरा ये इसका एमिटर्स, ये 3 ओम का एमिटर्स किसको कनेक्टेड है, शंट रेसिस्टर को, फिर इसके बाद ही ग्राउंड कनेक्टेड है ना, नेगेटिव, इसका थ्रू इसको जा रहा है, रेसिस्टर का थ्रू इधर जा रहा है। ये जितना भी लोड लेगा ना एम्प्स, वो एम्प्स पूरा ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट होगा, शंट रेसिस्टर का बीच में कैलकुलेट होगा। जैसा ड्रॉप वोल्टेज बोल रहे हैं ना हम रेसिस्टर में, है ना, ये दोनों का बीच में वोल्टेज डिफरेंस, ये डिफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट होगा। शंट रेसिस्टर कितना रहता है, मैक्सिमम 100 मिलीवोल्ट्स, 100 मिलीवोल्ट्स, 50 मिलीवोल्ट्स, 70 मिलीवोल्ट्स, वैसे रहता। बोला ना शंट रेसिस्टर के बारे में ऑलरेडी, सेम लाइक रेसिस्टर है लेकिन उसका वैल्यू बहुत लो है, 0.1 ओम्स, 0.010 ओम्स ऐसा रहता शंट रेसिस्टर्स वैल्यू, वेरी लो, क्योंकि ये पूरा इसको वोल्टेज भी जाना है यहाँ से, किधर ज्यादा ड्रॉप हुआ तो क्या इसका यूज नहीं है ना, ये एक क्या बात है, ये पावर लॉस वाला हो जाता है इधर, ये एक लोड हो जाता है इधर, अगर इसमें ज्यादा लॉस हो गया तो ये सिर्फ हमारा करंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर एसी आई तो हम सीटी लगा के कैलकुलेट कर सकते, लेकिन ये डीसी है तो थ्रू शंट हम कैलकुलेट करना है, और एक्यूरेट भी कैलकुलेट होता है इससे। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर ऐड करेगा, 15 वोल्ट से कनेक्टेड रहता, कल जैसा बोला ना, ये 15 वोल्ट से कनेक्टेड रहता, जो भी है सर्क्यूट, यहाँ पे अपना वोल्टेज कितना रहना, 0.5 बिलो। आप मीटर से चेक करें तो ग्राउंड टू और ये पॉइंट 0.5 बिलो आना, बोले तो आपको नो लोड में 0.2 0.15 ऐसा रहता। अगर लोड अप्लाई करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता, वो कितना तक, 0.5 तक, वो उसका एम्प्स के हिसाब से, सर्क्यूट का लोड के हिसाब से ये रेसिस्टर्स वोल्टेज डिवाइडर्स कैलकुलेट करके डालते। अगर आप ये एफओ आ रहा है बोले तो पहले ये CIN पिन के पास वोल्टेज चेक करना है, लो साइड, हाँ लो साइड ही रहता CIN पिन। क्या है देखिए, यहाँ है 15 पिन नंबर 15, एफओ के नीचे ही है वो, यहाँ पे 0.2 0.1 या 0.3 ऐसा रहता, रनिंग में थोड़ा ज्यादा रहता, ऑफ में नॉर्मल रहता। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा या 15 वोल्ट आ रहा या कुछ आ रहा बोले तो यहाँ रेसिस्टर का सर्किट रहता ना, वो खराब है, तो सिर्फ ये सर्किट चेक करना, उसमें कुछ तो रेसिस्टर खराब होगा, रिप्लेस करे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, बाकी सब सही है, लेकिन फिर भी एफओ आ रहा बोले तो इसका अंदर इंटरनल में खराब हुआ होगा, इसलिए एफओ आ रहा है।
उस टाइम में क्या करना, ये एफओ कंट्रोलर को जा रहे ना, कंट्रोलर के जाने का टाइम में एक रेसिस्टर रहता सेफ्टी के लिए। ये हर एक पिन को कंट्रोलर को जो जाते हैं उसमें एक रेसिस्टर रहता सेफ्टी के लिए। एक एक मॉडल में नहीं रहता, वो डिपेंड रहता सर्किट डिजाइन में, लेकिन मैक्सिमम रेसिस्टर्स रहता। यहाँ पे हर एक इनपुट में रेसिस्टर रहता। इधर भी रहता एफओ, ठीक है, ये तो इसको जा रहा है, और इधर भी रहता, क्योंकि ये हाई वोल्टेज से चल रहा है ना ये आईसी। अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ समझो, इधर भी आ जाता वोल्टेज। तो कंट्रोलर खराब नहीं होना करके, कभी देखा हीट सिंक्स ऐसे फिक्स नहीं करते, फाड़ बोल के ब्लास्ट होता, पूरा आईसी फट जाता, ओपन हो जाता आईसी। उस टाइम में रिटर्न जाता। इसके लिए सेफ्टी के लिए रेसिस्टर्स देता। अगर आईपीएम फॉल्ट एरर आ रहा बोले तो ये रेसिस्टर्स कुछ खराब हुआ है क्या चेक करना, या तो ये इनपुट्स सिग्नल इनपुट्स कुछ शॉर्ट हुआ है क्या। शॉर्ट बोले तो ग्राउंड टू ये पिन एक मीटर से चेक करे तो वैल्यू अलग आता, कम आता, जैसा बाकी आ रहा है ऐसा नहीं आता बोले तो वो सर्किट में फॉल्ट है। इसमें कैपेसिटर्स भी रहता बोला ना ऐसा वाला, वो भी खराब हो सकता, चेक करना है। ये खराब हो सकता, नहीं तो रेसिस्टर्स खराब हो सकता, नहीं तो एफओ का रेसिस्टर खराब हो सकता। अगर टेम्परेचर सेंसर का है तो ये वाला रेसिस्टर, नहीं तो ये वाला रेसिस्टर खराब हो सकता। हो गया सब पिंस आईपीएम।